नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। अहोई माता। अहोई माता पार्वती का ही रूप माना जाता है। इस व्रत के पीछे एक कहानी है, इसलिए यह व्रत रखा जाता है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी 13 अक्टूबर को दोपहर 12:54 बजे प्रारंभ होगा और 14 अक्टूबर 2025 को प्रातः काल 11:40 तक रहेगा। अहोई माता का व्रत। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत रखने से संतान की आयु लंबी होती है, इसलिए माताएं अपनी संतान के लिए हर साल अहोई अष्टमी व्रत रखती है और माता पार्वती के स्वरूप अहोई माता की पूजा करती है। अहोई माता को संतान की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देती है और फिर पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है। शाम में शुभ मुहूर्त में अहोई माता की पूजा की जाती है और फिर तारों को देखकर अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण करती है। अहोई अष्टमी व्रत हर साल दिवाली से ठीक 8 दिन पहले रखा जाता है। पंचांग के मुताबिक अहोई अष्टमी पूजा कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर होती है। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत सोमवार 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। ज्योतिषी के अनुसार 13 अक्टूबर को अहोई अष्टमी पर शिव योग, सिद्ध योग, अपरिघ योग और रवि योग का संयोग भी बन रहा है। इसलिए अहोई माता का 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक स्त्री जब जंगल में मिट्टी खोदती है तो अनजाने में वह एक सेही यानी स्याहू के बच्चे को मार देती है, जिससे सेही संतान शोक में डूब जाती है और क्रोधित होकर उसे और उसके बच्चे को मारने का श्राप दे देती है। तब स्त्री अहोई माता की आराधना कर क्षमा मांगती है, जिसके फलस्वरूप पुत्र पुनः जीवित हो जाते हैं। तब से अहोई अष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति और संतान की दीर्घायु के लिए प्रचलित हो गया है। अहोई अष्टमी का व्रत रखकर माताएं अपनी संतान की दीर्घायु, सफलता, उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य के लिए रखती है। इसलिए इस व्रत को केवल कर्तव्य नहीं बल्कि संतान के प्रति मां के प्रेम, समर्पण, भाव, त्याग और मंगल कामना का दिव्य प्रतीक भी माना जाता है। अहोई माता का शुभ मुहूर्त जब आप पूजा करें वो 5 बज के शाम को 5:33 से लेकर 6:47 तक रहेगा। इस दिन तारों को देखने के लिए सांझ का समय सायकाल 5:56 रहेगा। वही दिन चंद्रमा रात्रि को 11:08 निकलेगा। तो आप तारों को देखकर अपना व्रत पारण कर सकते हैं। अहोई व्रत को भी न करवा चौथ व्रत के समान कठिन माना जाता है। इस दिन भी सुहागिन महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक निर्जला व्रत रखती हैं और शाम के समय विधि विधान से पूजा करने के बाद देर रात चंद्रमा का दर्शन और अर्घ्य देकर पूजा करने का व्रत पूर्ण करती है। अहोई अष्टमी वाले दिन महिलाएं शाम के समय प्रदोष काल में अहोई माता की पूजा करती है। इस पूजा में अहोई माता के चित्र को एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर रखा जाता है। फिर उस पर शुद्ध जल छिड़ककर और दीपक जलाकर पूजा प्रारंभ की जाती है। इसके बाद अहोई माता को रोली, चंदन, धूप, दीप, पुष्प, फल, मिठाई आदि अर्पित किया जाता है। इसके बाद गेहूं के 7 दाने और कुछ पैसा हाथ में रखकर अहोई माता के व्रत की कथा सुनी जाती है। समझे आप? जब हम कोई भी कथा व्रत करते हैं तो फूल जल में डुबा के अपने हाथ में रखते हैं, पर यहाँ गेहूं के 7 दाने और कुछ पैसा हाथ में रखकर अहोई माता का व्रत की कथा सुनी जाती है।
व्रत पूजा के बाद गेहूं के दाने और कुछ दक्षिणा रखकर घर अथवा किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लिया जाता है। इस व्रत में कुछ महिलाएं अपनी मान्यता के अनुसार शाम के समय तारों को या फिर रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूरा करती है। तो जिनके यहाँ चंद्रमा देखा जाता है वो चंद्रमा को देखकर अपना व्रत तोड़े, पालन करे, और जिनका तारों को देखकर व्रत किया जाता है वहाँ सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, और जिनके यहाँ जो रीति रिवाज है उस हिसाब से कर लीजिए। अहोई माता का जो व्रत रखते हैं उनमें ये कहानी भी कथा सुनी जाती है कि प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आती थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर शाही अपने 7 बेटों से साथ रहती थी। मिट्टी खोदते गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से साहू का एक बच्चा मर गया। साहू उस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारे कोख बांधूंगी। साहू की बात सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाइयों से एक एक करके विनती करती है कि उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वो सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसके शाहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है और देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रही है, इसलिए वो सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वो छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और उसे सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र के बधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। यह व्रत मुख्य रूप से महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती है। पूजा शाम के समय तारे को दिखलाई देने के बाद ही की जाती है। कथा सुनने और तारों को जल अर्पित करने के बाद व्रत खोला जाता है। पूजा स्थान को साफ कर अच्छे से चौकी उकी पे उनकी कलश जल में भरकर और अभी माता की प्रतिमा चित्र की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि अहोई माता की पूजा करने से संतान की रक्षा होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। अहोई माता पार्वती का स्वरूप है जो संतानों की रक्षक देवी है, और महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए अहोई माता की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करती है और निर्जला व्रत रखती है। एक तरह से आप देखती होंगी, चाहे तीज हो, कजरी तीज हो या कोई भी व्रत हम रखते हैं औरतें, तो हमेशा पार्वती माता की पूजा करते हैं या तो शंकर भगवान की। पार्वती माता ही ऐसी है ना जो हमें संतान और पतिव्रत, इतनी वो दयालु है ना कि मतलब हमेशा वही एक रक्षा के रूप में खड़ी रहती है, एक शक्ति के रूप में, कि आप दीर्घायु आपके संतान होंगी या आप सदा सुहागन रहेंगी। ये सब आशीर्वाद ना पार्वती माँ ही देती है। इसलिए जितनी भी रूप है यही पार्वती माँ, जब समय आता है, जब दुष्ट लोग एक औरत को तकलीफ देते हैं तो वो काली भी बन जाती है। कहने का अर्थ है कि पार्वती माँ ममता की रूप है, देवी है, लेकिन
अगर कोई गलत करता है तो उस गलत का अंत भी वही काली के रूप धारण करके करती है। यानी कि एक औरत में ना अगर आप प्यार दोगे, सम्मान दोगे तो वो एक पार्वती माँ ही बन के रहेगी। लेकिन अगर आप उसका अनादर करोगे, उसका सम्मान करोगे, जलील करोगे तो फिर काली बनते देर नहीं लगेगी। शक्ति है वो, तो शक्ति की इज्जत सम्मान सबको करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अहोई अष्टमी को ना एक चांदी का बना हुआ कोई भी चीज, कहते कि चांदी का माला सही माता को पहनाना चाहिए। आपके पास माला नहीं है तो लॉकेट भी दे सकते हैं। इससे पुत्र की लंबी आयु के लिए पहनाया जाता है। पर पूजा के समय चांदी का लॉकेट या चांदी के दाने एक कलावा या लाल धागे में पिरोकर माला बनाकर पहनी जाती है। अगर वो नहीं है तो हर घर में अगर चांदी का कड़ा बनवा लेते हैं वो भी पहन सकते हैं। गले में आप अगर एक मोती भी डालकर माला के रूप में डाल सकते हैं चांदी का, अगर नहीं है क्योंकि इसमें चांदी पहनना जरूरी होता है। और जिनके पास कड़ा है, चांदी का कड़ा, तो कई लोग चांदी का कड़ा ही बनवा लेते हैं। उसमें आगे गोल गोल मोती जैसा बना रहता है और उसी को अपनी कलाई में पहन लेते हैं। जब भी ये करते हैं व्रत तो उसमें चांदी का बड़ा महत्व होता है। और कई जगहों पे ना हर साल एक मोती बनाकर पहनते हैं। संतान की लंबी उम्र के लिए माला में चांदी का एक एक मोती जोड़कर बढ़ाया जाता है। हर साल ये व्रत करते हैं ना जो लोग, तो हर साल एक चांदी का मोती उसमें माले में जड़वाते हैं और ऐसे ही एक बड़ा माला बन जाता है। और ये हर बार जैसे जितिया में जीत वाहन का बना के पहनते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे चांदी का महत्व होता है और चांदी का मोती हर साल बनवा कर पहनते हैं और इसको अपने गले में धारण करते हैं। इसकी पूजा करते हैं, रोली और अच्छे से तिलक लगाकर दूध में स्नान कराकर फिर इसको धारण करते हैं। इससे बच्चे की उम्र बढ़ती है। चांदी ना एक मौजूद रोगाणुरोधक एंटीबैक्टीरियल होता है। एंटीसेप्टिक गुण संक्रमण से लड़ने और त्वचा के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में सहायक होता है। इसे शीतलपन का प्रभाव से शरीर को ठंडक महसूस होता है। इसे पहनने से प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ती है। चांदी प्राकृतिक रूप से रोगाणु से लड़ने में मदद करती है और ये संक्रमण और मौसमी बीमारियों से बचाती है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई नवजात शिशु होता है तो उनको ना चांदी के कड़े पहनाए जाते हैं, इसीलिए कि संक्रमक कीटाणुओं से उनकी रक्षा हो सके। और चांदी ना शरीर के रोग को प्रतिरोधक की क्षमता बढ़ाती है, तो ये बीमारियों से जो होते हैं ना, हमें उससे लड़ने में मदद करता है। इसलिए भी चांदी का बड़ा महत्व है। तो एक तरह से इसलिए भी शायद चांदी के माला अहोई अष्टमी में लोग पहनते होंगे, मेरा मानना ऐसा है। वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो ये स्वास्थ्य में हमारे लाभदायक होते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा। अगर यहाँ सुनने में अच्छा लगा तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।